To really look at not just the carbon impacts but an overall evaluation of the sustainability parameters of the materials and building systems that we use. We looked at integrated systems for sustainability, which means looking at energy, water, waste, all of these things together very much as an integral part of the design process itself. Aesthetic and cultural harmony being very true to the context where we're building, what that throws open as design options, but also what it means for the cultural fabric of housing that's being developed. And finally, adaptability, scalability, and affordability. The idea behind possible and really define footprints that are very localized and contextualized. So, ये हम आज जो सफाई मिली है ये जो urban जो शहरों के लिए बनाना मटीरियल्स कैसे डिज़ाइन कैसे किस चीज़ के लिए पर्पस क्या है ये सब कुछ हमें तो एक जगह बनाई है इन्होंने एयरपोर्ट के पास जो कंपटीशन के लिए ये सबसे अच्छे डिज़ाइन उनमें से दो चीज़ चुनी थी एक फर्स्ट तो ये कम्युनिटी तो ये काफ़ी अच्छी ऐसा जो काम है लोगों को अच्छी तरह जाना चाहिए। कोशिश जहाँ तक होती है लोग जहाँ पर रहना होता है उसके नियर बाई ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। उस तरीके से किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो सारी चीज़ें उनको आसानी से मिल सकें। मटीरियल जो यूज़ करते हैं बनाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन पानी का जो ऊर्जा सब कुछ काफ़ी अच्छी सस्टेनेबल फीचर्स क्या हो सकता है, इस सब चीज़ों में क्या हो सकता है सर? अब जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सस्टेनेबल किस तरीके से रहती है, लोगों तक किस तरीके से जो आम लोगों तक एफोर्डेबल में मिल जाए। जो मटीरियल यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए जो मिट्टी की वो बड़ी बना सकते हैं बहुत अच्छा तो ये नए तरीके के सभी साथियों को और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको इस बात की बहुत खुशी है कि वर्ल्ड अर्बन समिट ने जो मुद्दे हैं जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है यदि अर्बन भारत को में बदलाव लाना है वो सारे जो है मुद्दे यहाँ पर आज सामने आए। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि हम लोग जिस तरह के सेटलमेंट्स हैं उनमें वो इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि न केवल रहन सहन में इम्प्रूवमेंट हो बल्कि यदि आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, यदि आप क्लाइमेट की दृष्टि से देखें तो उनमें ऊर्जा का जो है प्रबंधन किस तरह से हो पृथ्वी पर बुरा असर न पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वगैरह रुके। और जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बोला हम लोग अपनी सिटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करें जिस तरह से प्रकृति यदि शहर बनाना चाहे तो वो बनाए, ना कि हम एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन या कमर्शियल अप्रोच से जो है अपने सिटीज़ को बनाएं। और हमें उम्मीद है कि ये जो कैंपेन है वर्ल्ड अर्बन का ये आज का समिट तो सिर्फ एक तरह से शुरुआत है, तो हमें उम्मीद है कि आगे इसको और बढ़ाया जाएगा, इसमें और पार्टनर शामिल होंगे और हम लोग एक तरह से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अर्बन डेवलपमेंट का जो रास्ता है इंडिया में। विकसित भारत को देखते हुए 2047 तक काफ़ी बदलाव जो है वो अर्बन सिटीज में आएगा। कंस्ट्रक्शन की बात हम जहाँ करते हैं तो बदलाव तो बहुत आ रहे हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खर्चे तो कम हो गए हैं कंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो लोगों की पहुँचना बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों?
आपने बिल्कुल सही बोला। यदि मैं जो नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग के हो, चाहे वो दफ्तर के हो, उसमें प्रॉफिट मोटिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और उसका जो भार है वो न केवल साधारण आदमी पर पड़ता है बल्कि और तरह से भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हो सकता है आज आपको लगे कि आपके पास ज़्यादा स्क्वायर फुट उसमें से निकल आए, आप ज़्यादा स्पेस बेच सकें, लेकिन आगे चलकर जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको वो बिल्डिंग्स इतनी गर्म हो जाती है कि उनको एयर कंडीशनिंग वगैरह पर हमारा अनुमान है 25 से 30% तक ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और न केवल उनको नुकसान होता है बल्कि पूरे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि जितनी आप ऊर्जा ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा, क्लाइमेट चेंज भी उतना ही होगा। आप सब जानते हैं कि अब ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तो धरती का तापमान बढ़ने वाला है और यदि हम लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो ये शायद और भी ज़्यादा हो जाएगा और हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को जो है रहना भी मुश्किल है। सर लास्ट वीक जब बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है बिल्डिंग सिस्टम को लेकर कि अगर हम एक अच्छा मकान खरीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम एक ईमानदार से कमाने वाला लोग उससे कम 30 साल लग जाएंगे एक अपना मकान खरीदने के लिए। तो ये सब चीज़ें का गैप क्यों आता चला जा रहा है? और आज भी देखें तो जो मेकिंग ऑफ प्राइस है, सेलिंग ऑफ प्राइस है, बहुत कम होते जा रहा है, पावर कम होती जा रही है, प्राइसिंग पावर कम हो रही है। विश्व में कहीं पर भी अपने जो सेविंग्स है उसके आधार पर मकान खरीदना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कहीं भी हमारी इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है कि आपको वो मकान फाइनेंस करवाना है। तो एक सवाल तो ये है कि किस प्रकार सबको और ख़ासतौर से आम आदमी को जो है वो अच्छे दरों पर फाइनेंस उपलब्ध हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा ये सवाल है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उससे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, हमको किस प्रकार का मकान मिल रहा है, वो हमारे लिए सुविधाजनक है या नहीं। और यदि हम अपनी कम्युनिटी को देखें तो कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करता है। आजकल न केवल ग्राहक बल्कि जो मकान बनाने वाले हैं वो मकान के अंदर पूरा ध्यान देते हैं। लोगों को इस बात की चिंता ज़्यादा होती है कि मेरे बाथरूम में क्या फिटिंग है या मेरा मार्बल का फ्लोर लगा है कि नहीं। लोग इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि क्या मेरे बच्चे जो है वो बाहर खेल पाएंगे या नहीं, पार्क है कि नहीं, यदि मैं पैदल मार्केट जाना चाहूँ तो सुरक्षित रास्ता नज़दीक हो, सुरक्षित रास्ता हो। और ऑल्ट अर्बन में इस समिट में भी ये चर्चा हुई कि हमको ये सारे जो पहलू हैं इनको इस तरह से इनका आकलन करना होगा कि मकान की जब हम वैल्यू की बात करते हैं या मकान के प्राइस की हम बात करते हैं तो इनका भी महत्व हो, ना केवल इस बात का महत्व हो कि मुझे जो है मॉडर्न कमरे मिल रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं आज के ऑल्ट अर्बन समिट से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ। आज कई लोगों ने यहाँ पर हमको बोला कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कैंपेन के साथ। और मतलब न केवल जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्ट्स वगैरह है, लेकिन जो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने भी इस पहल की सराहना की है और हम इसको डेवलपमेंट ऑर्डिनेटिव्स की तरफ से आगे बढ़ा। सर, इस समिट में युवाओं की क्या भूमिका रही है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि युवा जो है उनकी इस समिट में क्या भूमिका रही है। आई थिंक एक तो जो सबसे विजिबल आपको दिखी होगी चीज़ कि जिन्होंने कंपटीशन जीता है, डिज़ाइन कंपटीशन, वो बहुत ही यंग आर्किटेक्ट्स थे और वो मेरे ख्याल से इस बात का द्योतक है कि जो आगे की सोच है वो यूथ, जो युवा वर्ग है वो सबसे अच्छी तरह कर पाता है। क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं, हमको अनुभव तो बहुत सारा है लेकिन शायद हम आगे की उतनी सोच नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट है ऑल्ट अर्बन का, जो हमारे सिटीज़ को, हमारे शहरों को नए तरीके से बनाने का, उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन
ने इस बात में पहल लिया है कि डिस्कशन स्टेज से ही और फिर जब डिज़ाइन वगैरह की बात होती है या उनको आगे इम्प्लीमेंट करने की बात होती है उसमें युवा लोग जो है वो